नमस्कार, जय जोहार। मैं आ चुका हूँ झारखंड आपको फिर से देसी के बारे में बताने। देसी बकरी आज नहीं है, आज देसी मुर्गी है। काहे कि बार-बार जब हम कैमरे पे आते हैं तो लोग समझते हैं कि आज फिर कुछ बकरी के बारे में बोलेगा। चिंता ना करें, आज हम देसी के बारे में बताने आए हैं और आज हमारे साथ है मुर्गियों की क्यून माने जाने वाली झारखंड की क्यून हमारे साथ हैं। हार्दिक स्वागत है हमारे दर्शकों के बीच। आप सभी का भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे फार्म में। हर बार की तरह फिर से आप बताएं कि ये जो जगह है कौन-सा जगह है? पूरा एड्रेस बताएं। ये झारखंड के धनबाद जिले में है और धनबाद में ये सिंदरी, इस जगह का नाम सिंदरी है। सिंदरी मनोहर में मेरा फार्म है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इनका वीडियो जो है पूरे देश के किसान जो मुर्गी पालन करते हैं, अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं और कुछ-कुछ जानकारी हासिल करते हैं, तो वो जो है कि आपका वीडियो ज़रूर देखे होंगे। चैनल चल रहा है ना आपका? बिल्कुल, मेरा चैनल बहुत अच्छा चलता है और चैनल पर मैं वही बताती हूँ जो मैं अपने फार्म में करती हूँ और मैं सभी जितने भी मेरे से जुड़ते हैं मेरे फार्मर भाई-बहन, सभी को मैं अपने फार्मिंग में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। और सदा से प्रयास रहता है कि जो लोग बेरोजगार हैं या घर में बैठी महिला या जो नौजवान लोग हैं, अगर कुछ रोजगार करना चाहते हैं तो फार्मिंग लाइन से जुड़ें। अभी आपके फार्म पे कौन-कौन सा वर्ड है यहाँ पे? अभी मेरे फार्म पे सोनाली तो है ही क्योंकि सोनाली मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने सोनाली से ही स्टार्ट किया है और मैं सोनाली के नाम से ही जानी जाती हूँ। जी, जी। तो जैसे कि सोनाली मेरा बिजनेस है तो सोनाली के बाद अभी मेरे पास प्योर देसी गाँव रानी भी है, साथ में असील है जो फाइटर असील होता है वो है, कड़कनाथ है, टर्की है, असील है और ये व्हाइट पैकिंग हंस भी है। ये सब कुछ मैं शौक के लिए और जानकारी के लिए रखती हूँ। और लोगों को जानकारी देते रहती हैं यूट्यूब के माध्यम से और यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी चला रही हैं। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जितने भी किसान भाई-बहन जुड़े, वो देखी-दिखाई, सुनी-सुनाई बातों में आकर के ना जुड़े, बल्कि एक बार आकर के ट्रेनिंग करके अगर जुड़ेंगे, तो वो कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी वो असफलता को मतलब एहसास भी नहीं करेंगे। क्योंकि कई बारी मैंने देखा है कि किसान जोश में आकर के स्टार्ट कर लेते हैं कि नहीं अगर वो इतना कमा रहे हैं, तो मैं भी क्यों नहीं करूँ? जी। तो ऐसे मतलब देख के और सुनी-सुनाई बातों में उसका इनकम देख के वो फार्मिंग में कूद जाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि उसको तरीका नहीं पता होता है जिसके कारण से उसको नुकसान हो जाता है और फिर बाद में वो फार्मिंग को बंद कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ट्रेनिंग को जॉइन करें। हमारा ट्रेनिंग जॉइन करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेती हूँ। मैं इतना कम अमाउंट में मैं मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बस सीखें और करें। मैं अपना टाइम बिल्कुल मुफ्त में देती हूँ। मैं 1000 रुपया ट्रेनिंग का फीस रखी हूँ जिसमें कि मैं जो फार्मर्स भाई-बहन आते हैं उन्हीं की सेवा शांति के लिए कुछ व्यवस्थाएँ करती हूँ। उसके लिए मैंने ये फीस रखा है। जी। और पहले तो बहुत वीडियो में थोड़ा-सा अंदर चलेंगे। पहले तो बहुत वीडियो में आपने अ, देसी के बारे में सुना होगा जिसको सोनाली भी कहते हैं, लेकिन आज जो हम दिखाने जा रहे हैं, वो बिल्कुल जो गाँव में पाला जाता है देसी मुर्गी। आप हर एक मोहल्ले में करीब-करीब जगह पे जो देखते होंगे मुर्गियों को, उसको देसी कहा जाता है। और कई लोग जो है कि सोनाली को भी अब देसी बोलते हैं, देसी बोल के भी यूट्यूब पे चलाया जाता है। अभी हम जानेंगे इस देसी मुर्गी के बारे में। जी, ये सोनाली नहीं है, सोनाली जो है वो देसी के जैसा होता है पर वो देसी नहीं रहता है। लेकिन ये जो गाँव घर में आपको हर एक किसान के घर में एक आध मुर्गी-मुर्गा देखने को मिलता है, वो है ये, जो कि ये प्योर देसी इनको हम लोग गाँव रानी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि लोग थोड़ा-सा टेंशन में ये आ जाते हैं कि हम सोनाली को और देसी को का जो है पहचान कैसे करें? क्या डिफ़रेंट है इसमें दोनों में? देखिए अगर जैसे कि जो फार्मिंग करते हैं वो इनको पहचान लेंगे कि कौन सा सोनाली है और कौन सा प्योर देसी है, लेकिन जो पब्लिक होता है वो कभी भी पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सोनाली है और कौन सा देसी है क्योंकि दोनों एकदम सेम टू सेम ही होता है। मार्केट में जो है सोनाली प्योर देसी के नाम से ही बिकता है। कुछ तो डिफ़रेंट होगा जिसे आसानी से समझा जा सके। 1-2 लाइन बता दें, जो हमारे नए किसान हैं, जो दर्शक हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि डिफ़रेंट क्या होता है इसमें?
तो देखिए, इसका अगर पहचान की बात करें तो देसी और सोनाली में जो है, ये जो प्योर देसी होता है उसका पैर थोड़ा पीला-पीला होता है और पतला होता है, और जो सोनाली होता है उसका पैर थोड़ा मोटा-मोटा होता है और वो काला होता है। अब बात करेंगे इसके रहन-सहन पे, क्या ये सोनाली की तरह ही इसका रहन-सहन है कि उससे थोड़ा-सा अलग है? ये बिल्कुल वैसा ही रहन-सहन है, लेकिन दोनों में टाइमिंग का फ़र्क है। सोनाली मुर्गी आपका 3 महीना में रेडी हो जाता है, लेकिन ये आपको 3 महीना में रेडी नहीं मिलेगा। ये जो है आपको 4 साढ़े 4 महीना लग जाते हैं 1 किलो वेट होने में, वो 3 महीना में हो जाते हैं। सोनाली मुर्गी 1 किलो 3 किलो फीड खा कर के 1 किलो वेट गेन करती है, ये 4 साढ़े 4 किलो फीड खा कर के 1 किलो वेट गेन करती है। अगर इसको पाला जाए तो इसको हरा चारा भी दिया जा सकता है, जिसे आमतौर पर देखा जाता है कि सोनाली हरा चारा खिला के भी लोग पालते हैं। ये तो अपना देसी है, जब खुले में रहती है तो आसानी से हरा चारा हो या घर का भोजन हो, कर लेती है। तो अगर फ़ार्म में इसको कोई अगर रखना चाहेगा तो हरा चारा इसको कितना देना पड़ेगा, उतना ही देना पड़ेगा कि डिफ़रेंट होगा? देखिए, वैसे तो इनको पूरा जो है हरा चारा पर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर कोई इसको अंडे के लिए करना चाहे, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप 2 महीना या 1 महीना तक आप दाना में रखें फ़ीड में, उसके बाद आप इसको पूरा घर का फ़ीड में ही ले आएँ। क्योंकि आपको अंडे से मतलब है, और अगर ज़्यादा वेट गेन कर लेगी तो फिर वो अंडा कम देती है। पहली बात, और दूसरी बात, ये 6 महीना होगी तब ये अंडे पर आती है, तो आपको समय पर ही समय तक ही इसको लेके जाना है, तो इसलिए आप जो है घर का फीड दीजिए, ग्रीन फीड दीजिए, हरा चारा जो बहुत ही गांव घर में बहुत इजीली मिल जाएगा आपको, या फिर आप खुले में भी फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं। और अगर वहीं पे सोनाली देखा जाए तो सोनाली को भी हम पूरी तरह से जो है ग्रीन फीड पर रेडी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा ले लेता है। हमें जो है बिजनेस के लिए, मीट के लिए निकालना होता है, इसलिए हम दाना के लिए मतलब बोलते हैं, ताकि आप एकदम टाइम से उसको हाँ, निकाल अगर कोई पाएँ। कमर्शियल कर रहा है तो कमर्शियल तरीके से जो है कि करना पड़ेगा। अब हम समझेंगे इसके अंडे के बारे में। अंडा जो ये देती है सोनाली जितना देती है कि उससे कम देती है? सोनाली से कम देती है। अंडा जो है, अंडे के लिए देखा जाए तो सोनाली बेस्ट है। अच्छा, कितना अंडा देती होगी सोनाली? वो 170-80 अंडा दे देती और है इसका साल बात भर में। करें तो? ये ज़्यादातर 150 तक देती है। इसका जो अंडा है वो भी हैचरी में निकलता है कि इसको खुद से जो है कि हैच करती है हाँ, मुर्गी? ये एक अंतर है, जैसे कि सोनाली मुर्गी जो है वो कुड़क नहीं बैठती है। अच्छा। वो सिर्फ़ अंडा देती है, लेकिन जो प्योर देसी होता है वो बच्चे भी खुद ही निकालती है। अभी आपके फ़ार्म पे जो यहाँ पे इतना सारा आया है, लोग ये भी कमेंट करेंगे कि इतना सारा कहाँ से देसी लेके चला आया एक के बाद। तो ये बताइए कि ये कहाँ से आप खरीदी हैं? देखिए, ये भी हमने हैच करवाया है, अच्छा। क्योंकि अंडा आप सोनाली का डालो या देसी का डालो या बतख का डालो, आप जो भी अंडा डालोगे आपको वही ब्रीड मिलेगा। तो हमने हैच से इसको जो है हैचिंग करवाया है, और हमको एक साथ में ज़्यादा चाहिए था इसलिए। अगर आपको थोड़े-मोड़े चाहिए तो आप घर पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। मुर्गी जो है अंडे को गरम करके उससे चूजे तैयार करती है। आप चाहे तो बिजली का इस्तेमाल करके आप अंडा को गरम कीजिए, या मुर्गी खुद गरम करे, या फिर आप हैचरी में जी। लगाओ। बात एक ही है, बस अंडे को 21 दिन तक गरम, बहुत ही उसका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पर रखा रखा जाता है, उसी में वो फूट के चूजे बाहर आ जाते हैं। तो आप जैसे भी करना चाहो, आपको आपको अगर थोड़े ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो आप उसको हैचरी में डालो, और अगर आप कम रखना चाहते हो तो आप घर में मुर्गियों से भी बच्चे तैयार कर सकते हो। जी। अब बात करेंगे इसके बिक्री का। गाँव में तो अक्सर देखा जाता है कि मुँह माँगा लोगों को पैसा मिल जाता है। लोग खरीद लेते हैं, पसंद कर लिए कि लाल वाला जो है अ, मुर्गा हमको पसंद है, कितना में बेचोगे, मिल जाता है। अगर आप फ़ार्म में रखी हैं तो इसका क्या अमूमन रेट होता होगा? केजी के हिसाब से बिकता है या पीस के हिसाब से? हम लोग तो इसको गाँव में पीस के हिसाब से ही बेचते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में इसका डिमांड बहुत अच्छा खासा है। ये मन्नत के लिए जो है, इसका जो मुर्गा है वो हज़ार-हज़ार में भी बिकता है। आप 500 से ऊपर का ही मान के चलो, सारे मुर्गे बिक जाते हैं। जो इसकी मुर्गी होती है वो भी लोग पालने के लिए, अपने घरों में पालने के लिए जो है 250-300 में उसका मुर्गी भी लेके जाती है। तो इसका मैं होलसेल नहीं करती हूँ, और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। मैं 500 तक की ही जो है देसी मुर्गी का फार्मिंग कर रही हूँ, प्योर देसी का, तो इतना मेरे गाँव में बिक जाता है। जी, और बिज़नेस भी
उसी तरह से किया जाए कि मार्केटिंग आसान हो और जो है कि आसानी से बिक सके, आसानी से पाला जा सके। ऐसा नहीं कि आप सोनाली ली आए और इनको जो है कि फ़ोन से परेशान कर रहे हैं कि हमारा माल बिकवा दीजिए, हमारा माल बिकवा दीजिए। तो ऐसा बिज़नेस ना कीजिएगा, बिज़नेस कीजिएगा उसी ढंग से। मार्केटिंग को आप पकड़िएगा कि मार्केट इसका कहाँ है, क्या यहाँ पे लोग खोजते हैं, क्या डिमांड है मार्केट में, उसी चीज़ का पालन करें और बिज़नेस करें। अब हम यहाँ से थोड़ा-सा देख रहे हैं कि मच्छरदानी वगैरह लगा हुआ है पीछे, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? देखिए यहाँ पे जो मच्छरदानी लगा है ना, तो आप लोग मेरे चैनल पे आपको इसका फुल वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि ये क्या है। तो मैं बता देती हूँ थोड़ा-मोड़ा। तो ये बीएसएफ है, जिसको आप लोग ब्लैक सोल्जर के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो है फार्मिंग होता है और आप लोगों ने देखा होगा इनका कीड़ा बनता है और उसी कीड़ा को जो है मुर्गियों को खिलाया जाता है, ताकि मुर्गियों में ग्रोथ बहुत अच्छा आता है। दूसरी बात, उसमें कलर एकदम नेचुरल कलर आता है और कीड़े मकोड़े खा करके ही जो देसी मुर्गा मुर्गी होता है वो थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। उसमें क्या होता है कि फीड कॉस्ट कम होता है। बस यही है कि आपका जो है, अगर आपने सही तरह से इसको तैयार कर लिया तो आपका आधा फीड में ही ये मुर्गा मुर्गी तैयार हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई 500 मुर्गी रखा हुआ है, सोनाली का और इसका तो खुराक सेम है, डेली का, हाँ। तो उसको कितना जगह में ये लगाना पड़ेगा? वैसे देखिए, वैसे इसका फार्मिंग करना बहुत इजी भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। तो अगर इसका मतलब अच्छा खासा आप फार्मिंग कर रहे हो, इसका कीड़ा अच्छे से निकल रहा है, तो आप एक टाइम इसको सिर्फ इसको ही दे सकते हो। जैसे कि सुबह अगर आपने दाना दिया है, फिर दोपहर के समय आपने इसका इस्तेमाल किया है, फिर आप शाम के समय दाना दे दो। एक टाइम का बचत ये कर लेगी और आपका फीड में भी काफ़ी बचत होगा। कोई आदमी अगर चाह रहा है कि हम तीनों टाइम दें, तो नुकसान तो नहीं होगा मुर्गियों में? नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि इतना मतलब मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा खाती है। जी। तो कीड़ा उसको जितना भी दीजिएगा वो खा लेगी। और खाना देखिए, मुर्गियों को क्या है कि उ उसका जितना वेट होता है ना, उसका 10% ही खाना हम उसको देते हैं, नहीं तो उसका क्या है, वो पढ़ी-लिखी नहीं है, उसको आप जितना दोगे वो खा लेगी। जी, तो आपको जो है अपने हिसाब से बैलेंस ही बनाना उनको, होगा। हाँ, बैलेंस बना करके ही उनको खाना देना है। कई वीडियो में हमने पहले भी देखा है कि बीएसएफ जो है कि बिल्कुल मुफ्त में जो है कि इससे आप अनाज उत्पादन कर सकते हैं मुर्गियों के लिए, क्या ये सच है? जी हाँ, सच है। अगर आप मतलब अगर आप किसान हैं, आपके घर में ही सब्जियों का ढेर रहता है, काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जो सब्जी मंडी में काम करते हैं, तो उनके पास काफ़ी वेस्ट जो सब्जियाँ होती हैं, सड़ी-गली फल जो होते हैं, वो होते हैं। तो उनसे ये तैयार किया जाता है। अगर किसी के पास नहीं है, तो हम लोग बहुत ही लो कॉस्ट में इसको खरीदते हैं, जो फेंक देते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि फेंको मत, हम थोड़े-मोड़े पैसे उसके दे देते हैं और वो ले आते हैं। जी। उसी से ये तैयार होता है। मतलब इसमें थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि कम दाम में जो है कि मुर्गी पालन हो, तो मेहनत जो है कि बढ़ाना पड़ेगा और जाके बाज़ार से जो है कि बीएसएफ का खुराक लेकर आना पड़ेगा। अब हम थोड़ा-सा इनसे और जानना चाहेंगे कि अभी तक कहाँ-कहाँ के लोग यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले चुके हैं? मेरा जो है पूरा जो है यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इधर पूरा जो है आते हैं और मैं सभी का वेलकम करती हूँ हमारे फार्म में। और सभी को मैं अ, अभी भी मैं सबको कहती हूँ कि आप कहीं से भी हो, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। कई लोग बहुत दूर के होते हैं, तो एक दिन पहले आ जाते हैं। तो देखिए, हमारे फार्म में तो रुकने की व्यवस्था है नहीं, तो वो लोग जैसे ट्रेन वगैरह से आते हैं, तो धनबाद में काफ़ी सारे लॉज हैं, तो वहाँ पे वो रुक जाते हैं। फिर सुबह आते हैं, मेरे यहाँ 1 ही दिन का ट्रेनिंग होता है, मैं 3 बजे तक छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर वो लोग चले जाते हैं। जी। अब ये थोड़ा-सा ये आप बताएँ कि यहाँ जो पहुँचेंगे लोग, उनके लिए नज़दीक का बस स्टैंड कौन-सा है और रेलवे स्टेशन कौन-सा है? देखिए, हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो धनबाद का ही है, जो बड़ा वाला जंक्शन होता है, तो वो है धनबाद। तो वहाँ से जो है ऑटो मिलता है, जो कि सीधे हमारे सिंदरी तक आपको ले आएगा। और यहाँ से जो है ज़्यादा दूर नहीं है, ये आधा 1 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से हम लोग खुद ही रिसीव कर लेते हैं उनको। जी।
और इसके लिए पहले से बुकिंग कराना पड़ता है? पहले से बुक कराना नहीं पड़ता है, ये अपने-अपने ये है, किसी को भरोसा होता है तो वो बुक करवा देते हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम आ कर के बुकिंग करेंगे, तो उसके लिए भी मतलब वही पहले से है। फ़ोन से सूचना दे देंगे कि हम लोग हाँ, आएँगे, बस काहे सूचना कि देना ब है। यहाँ पे तो सीट भी सीमित रहता होगा ना, कितना ही लोग कर सकते हैं उतने जी, दिन। जी, मेरा बहुत बड़ा ये नहीं है, इसलिए मैं 10-12 लाख लोग तक ही सीमित रखती हूँ और मेरा जो ट्रेनिंग है वो हर संडे को होता है, तो अगर इस संडे नहीं हो पाया तो अगला को ले लेते हैं। जी। तो आप किसी भी संडे जॉइन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। मिलते हैं फिर नए जगह पे, नए जानकारी के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।